तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिफ्ट विद पीआर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी कमबैक सीरीज़ पूरी हो चुकी है कंप्लीट। और आज आपको जैसे कि पता है कि आज देखो संडे है और अभी का जो टाइम हो रहा है वो भाई आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 7:25 हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा करा था कि मैं एक क्लिप मतलब एक अपना एक ब्लॉग बनाऊँगा इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर अपने भाइयों के लिए, जो मेरे बिगनर भाई हैं। वो हमें जो उनका क्या है कि उनका सीन ये होता है कि वो जो है हम जैसे जिम वाले लड़कों को देखकर गलत राह पे चलते हैं। मतलब ये बोलते हैं कि मेरा को सामान चलाना है भैया, मेरा सामान चलवा दो, या भैया मेरे को कुछ सप्लीमेंट्स बता दो, या मेरे को कुछ बता दो। तो अब एक्चुअली में जो है मेन मेरा जो मोटिव है ना आज ये आपको वीडियो बनाने का, सिर्फ ये आपको बताने का ये मेरा लक्ष्य है मेन, कि कभी भी एक शॉर्ट बॉडी बनाने के चक्कर में शॉर्टकट अपना शॉर्टकट लें। ठीक है, शॉर्टकट मतलब ये है कि अपना स्टेरॉइड्स वगैरह वो ना यूज़ करें। ठीक है, लाइक जैसे कि होता है कि भैया ओरल चला लें, भैया इंजेक्टेबल में खाली इंजेक्टेबल चला लें, ओरल नहीं चलाएंगे तो हमारा लिवर या किडनी बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अगर छोटा भी स्टेरॉइड लोगे ना तो वो भी आपकी बॉडी को हार्म करेगा। ठीक है, मेरे साथ के जितने भी भाई भैया ओरल चला लें, भैया अनावर चला लें, भैया एंड्रो चला लें, हेलोटेस्टिन चला लें, कुछ भी जो है हमारी जो स्टेरॉइड है या ओरल है वो हमारा बॉडी को नुकसान ही करेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो आपकी बॉडी को लाभ देगा। ठीक है, और जो गलती मैंने करी थी, मैंने अपने टीनेज में गलती क्या करी थी कि मैं भी किसी के अंडर में चला गया था, किसी गलत कोच के, जो कि उसे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि आजकल के कोच क्या हो रहे हैं, नॉलेज नहीं है उन्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ की। बस वो खाली बोल देते हैं कि भाई टेस्टा चला लो, डैका चला लो और साथ में डायनाबोल चला लो, गेनर ले लो, उससे तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। पर तुम भूल तो जाओगे, पर तुम इंटरनली इतने वीक हो जाओगे कि आगे जाकर तुम्हें परेशानियाँ आएंगी, है ना। तुम्हारे हार्ट फेल हो सकता है, तुम्हारा लिवर डैमेज हो सकता है, एचजीपीटी एचजीओटी तुम्हारे बड़े हुए आ सकते हैं। ठीक है, किडनी का जो केराटिन लेवल है वो बॉर्डर लाइन पे भी आ सकता है, क्रिएटिन है ना, किडनी फेल हो सकती है। तो मेरे भाई मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी भाई हमारा बॉडी बनाना चाहता है ना वो अपना भड़ेक तो भैया डाइट ले। ठीक है, और 20 साल से ऊपर के बंदे स्टेरॉइड्स में घुसे, 20 साल से नीचे के बंदे बिल्कुल ना लें स्टेरॉइड्स, है ना। क्योंकि अगर वो लेंगे तो उनकी आगे की लाइफ ख़राब हो जाएगी, उनकी जो एज साइकिल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। हो सकता है 40 की उम्र में भी उनकी डेथ हो जाए, 35 में हो जाए, 30 में हो जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मेरे कहने का जो आज जो मेन मोटिव है ना फिलहाल यही है कि आप एक अच्छा कोच हायर करें। ठीक है, उसके अंडर में गाइडेंस लें प्रॉपर। हम जैसे उसे भी मत पूछो भैया, हमें भी नहीं पता, हम भी ऐसे ही थे, हमने भी कभी कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया बॉडी में। तो ये एक अपनी बॉडी के साथ खेलना होता है, खिलवाड़ करना होता है। हमें अपनी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। अगर हमें ढंग के तरीके से बॉडी बनानी है तो भाई 20 साल से ऊपर एक अच्छा कोच को प्रेफर करें। ठीक है, मैं ये चीज़ अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अब काफ़ी आगे जाके समझ में आ चुका है कि एक अच्छे और बेहतर कोच का समझदार कोच का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कि वो आपको सही राह पे चलाए कि भैया उसको क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। क्योंकि टेस्टा EPC या फिर वो बोल्डी हो, डैका हो, ट्रेन ए हो, ट्रेन एच हो, ट्रेन ई हो, सब नुकसानदायक है। ठीक है, इसको कितनी क्वांटिटी में, कितनी ml, कितनी mg जो लेनी है वो खाली एक कोच ही बता सकता है। और देखो जो मैंने अपने करियर में सीखा है ना, वर्कआउट और डाइट सबसे मेन रोल है ना इंसान का। अगर आपका ये दोनों ही नहीं है ना तो फिर आप चाहे कितना ही सामान डाल लो, भाई सामान के पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ 40,000 रुपये, तुम मुझे बॉडी बना कर दिखा दो, है ना। तो मेजर जो रेशियो है ना हमेशा जिम का और मेहनत का वो ऊपर होता है रेदर देन सामान का। ठीक है, सामान तो बहुत नीचे है, पहले हमारा जो बेस है ना कम से कम 70% का वो हमारा वर्कआउट और हमारा डाइट है। आज हमारे जो आशीष भाई हैं इन्होंने वैसे वर्कआउट करा, इनको समझ में आ गया। इनको भी यही लगता था कि शायद मैं कुछ डालता हूँ या मैं इंजेक्ट करता हूँ, पर जब इन्होंने वर्कआउट करा ना कि भाई उन्होंने भी शाम मुझसे यही बोला कि भाई आप सही कह रहे थे। मतलब आज हट गई उनकी भी, मतलब उनको भी चक्कर आने लगे, उन्होंने वर्कआउट बीच में स्किप कर दिया, है ना। तो वर्कआउट करना आसान नहीं है, शायद आपको दिखता भी होगा कमबैक सीरीज़ कितनी ज़्यादा कठिन है या कठिन रही है हमारी, है ना। वर्कआउट में अब देखो मैं अपनी पुरानी क्लिप्स भी आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं अपना वेट जो है 200 तक भी मारा, 215 मैंने लास्ट PR मारा था स्क्वाट्स में। ठीक है, सपोर्ट्स में आज मेरे से 175 किलो 3 रैप जो है अब भी हल्का हल्का सपोर्ट मुझे लेना पड़ता है। क्योंकि अब अगर मैं सामान ले रहा होता तो शायद 175 भी मेरे से कब का लग जाता, मैं 200 पर आ लेता, है ना। तो सामान का इसमें कुछ नहीं है, कोच अपना ऐसा पकड़ना है जिसे तजुर्बा बहुत हो, है ना। किताबी नॉलेज वालों को मत पकड़ना, क्योंकि वो भैया बॉडी के साथ खेलते हैं, 50-60 हज़ार रुपये तुम्हारे महीने का ले लेंगे, तुम्हें कर देंगे ख़राब, है ना। बेहतर कोच लो। ठीक है, अगर जिस भी भाई किसी मेरे भाई को कोच का कोई मतलब ये चाहिए कि मतलब हम किससे ट्रेनिंग लें या कुछ लें, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, पर्सनल मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, किससे वो ट्रेनिंग ले किससे ना ले।
क्योंकि आजकल जो है ना हर कोई अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है। मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी का कोई मतलब ये कह रहा कि वो ख़राब है वो ख़राब है, सब अपने लेवल पे ठीक है। पर वो तुम्हें जज करना पड़ेगा कौन तुम्हारे लिए बेटर है और कौन बेस्ट है। अगर बेस्ट बनना है तो कोच के हाथ में सारा अपना जो है देना पड़ेगा समय, और उसके ही मुताबिक तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप जो एट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा अब जो लास्ट मेरा जो मोटिव है भाई, शॉर्टकट ना अपना शॉर्टकट मत अपनाओ, मेहनत करो, डाइट लो, बॉडी अपनी बन जाएगी, ठीक है। अब 20 साल से नीचे वाले भाई कोई भी सामान यूज़ ना करें, ये मैं तुमसे मतलब अपनी सलाह अपने एक छोटा भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। ना कोई मेरे से ये पूछे कि मैं क्या लूँ भैया क्या लूँ, भैया देखो मैं बता दूंगा, बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, क्योंकि बाद में फिर ये हो जाता है प्रथम भाई ने हमें ये बताया, मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊँगा तो सही, पर तुम्हारी बॉडी का भाई मुझे क्या पता क्या है। अपने बॉडी का पहले अच्छा एक ब्लड टेस्ट कराएं, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल चेक कराएं, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि आपका सारा सब कुछ SG प्रोवाइड, SGPT, HGOT और आपकी हार्मोनल प्रोफाइल सब ठीक है। उसके बाद अपना एज को मैटर करते हुए फिर आप किसी अच्छे कोच के पास जाके अपनी साइकिल शुरू करें, ठीक है। रैंडमली किसी भी लड़के को मैसेज करके मत पूछो क्या लें, क्या खाएं, क्या डालें, अनावर खा लें, प्रोविलोन खा लें, भैया कुछ ना होता इन सब चीज़ों से। मेहनत करो, मेहनत से होता है जो होता है, ठीक है। सो धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, ऐसी मेहनत करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।